सरस्वती नदी क्या है? ठीक है, सरस्वती नदी की बात करूं दोस्तों तो इसे सबसे पवित्र और हरियाणा की इसे सबसे प्राचीन नदी माना गया है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी भी यही है, हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी भी यही है। सबसे बड़ी बात हमारे यहां याद रखनी है। दूसरी बात, यह नदी दोस्तों किस राज्य से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में एक जिला है सिरमौर, और सिरमौर जिले की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, इन शिवालिक पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। यह काफी समय से लुप्त हो चुकी है। 1893 में CF ओल्डेम के द्वारा इसकी दोबारा खोज की गई थी। याद रखना, यह वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। वर्तमान में यह नदी लुप्त हो चुकी है, इसलिए दोस्तों इसकी खोज की गई। इसलिए इसकी क्या की गई? खोज की गई। और खोज करने का कार्य कब हुआ? 1893 में हुआ। खोज किसने की थी? तो एक अंग्रेज था CF ओल्डेम, उसने यहां पर पहली बार खोज की थी कि हमारे धरातल के नीचे एक नदी बहती है, और प्राचीन समय में उसका नाम क्या था? सरस्वती था। वर्तमान में यह लुप्त हो चुकी है। तो याद रखना, सरस्वती नदी की खोज किसने की है, कब की है, यह भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों राज्य में प्रवेश। तो आइए प्रवेश की बात करते हैं। राज्य में दोस्तों आदि बद्री नामक स्थान है यमुनानगर में। कहां पर है प्यारे दोस्तों? यमुनानगर में, वहां से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं राज्य से बाहर। राज्य से बाहर की बात करूं दोस्तों तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान पड़ता है पिहोवा। इस पिहोवा से ये राज्य से बाहर चली जाती है, और कौन से राज्य में चली जाती है? पंजाब के अंदर चली जाती है। कहां पर चली जाती है? पंजाब में। तो ये इसका छोटा सा एक परिचय था। वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। अभी तक ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया है कि वर्तमान में किन जिलों में बहती है। इसलिए दोस्तों वैसा इसका कोई क्रम नहीं पढ़ाया जाता कि इन जिलों से गुजरती है। ये एक अनुमानित बताया जाता है। लगातार हरियाणा सरकार जगह जगह दोस्तों गड्ढे खोदकर चेक करिए कि ये नदी कहां प्रत्येक किलोमीटर पर, यहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर चेक करती आ रही है। और ये सभी को पता होगा, सबसे पहली बार मुगलावाली गांव में खुदाई हुई थी। लेकिन इसकी पहली धारा दोस्तों कौन से गांव में बही थी, तो वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और आप सभी विद्यार्थियों ने दोस्तों सोच भी लिया होगा कि कौन सी गांव के अंदर पहली बार धारा बही थी। ठीक है भी, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहां पर मैंने आपको सारा सरस्वती नदी के बारे में बताया। अब इसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पवित्र तो है ही, सबसे प्राचीन भी यही है, और महाभारत की जो रचना है वो इसी नदी के किनारे हुई है। तो याद रखना, महाभारत की रचना, महाभारत की जो रचना है वो इसी के किनारे हुई है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों तो जो ये सरस्वती नदी है, इसके दोबारा याद रखना, इसको दोबारा याद रखिए पुनर्जीवित करने के लिए, दोस्तों याद रखिएगा, इसे दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा के अंदर सबसे पहली बार प्रयास किसने किया था? तो याद रखना, एक व्यक्ति थे दर्शन लाल जैन। कौन थे? दर्शन लाल जैन, जो कहां से संबंध रखते हैं? पानीपत से। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किए थे, और उन्होंने इस नदी को जीवित करने के लिए सरस्वती शोध नामक संस्थान नामक एक संस्था भी बनाई थी। सरस्वती शोध संस्थान, सरस्वती शोध संस्थान। तो याद रखिएगा, इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दर्शन लाल जैन ने एक संस्था भी बनाई थी, जिनका नाम था सरस्वती शोध संस्थान। 1999 में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहला प्रयास इन्हीं के द्वारा यहां पर किया गया है, हरियाणा में इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। एक योजना के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा। एक योजना भी हरियाणा सरकार ने चलाई है, सरस्वती नदी पुनर् उद्यान योजना। ये योजना कब चलाई गई, इसका उद्देश्य क्या है, और इस योजना के तहत कौन कौन से गांव में खुदाई करवाई गई? तो सबसे पहली बात दोस्तों, 21 अप्रैल 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। 21 अप्रैल 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत दोस्तों 400, याद रखना, 400 एकड़ क्षेत्रफल के अंदर जगह जगह जलाशय बनाना भी यहां पर यह रखा गया था। भी जलाशय बनाएंगे, इस नदी को पुनर्जीवित करेंगे, पुनरुत्थान करेंगे, इसके अंदर यह निर्धारित किया गया था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी योजना के तहत पहली बार सरस्वती नदी की खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया। तो याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना, और इसी के तहत पहले दोस्तों याद रखना, सरस्वती नदी की खुदाई करेगी, सरस्वती नदी की खुदाई करवाई गई इसी योजना के तहत। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। सरस्वती नदी के नाम पर हरियाणा में एक महोत्सव भी बनाया जाता है, जिसका नाम आता है सरस्वती महोत्सव। क्या है? सरस्वती महोत्सव। सरस्वती महोत्सव की बात करूं दोस्तों, पहली बार ये 2018 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो याद रखें, पहली बार सन 2018 के अंदर ये सरस्वती महोत्सव बनाया गया था। ये सरस्वती महोत्सव की बात करूं दोस्तों, ये कितने दिवसीय है? 3 दिवसीय है। कितने दिवसीय? 3 दिवसीय है। ये प्रारंभ कहां से होता है तो बता देना। ये प्रारंभ तो होता है आदि बद्री से। कहां से प्रारंभ होता है? आदि बद्री से प्रारंभ होता है। और याद रखिएगा, इसका समापन कहां पर होता है? तो इसका समापन दोस्तों पिहोवा के अंदर आकर होता है।
अब बात आती क्या 2021 में भी बनाया गया था क्या? कहीं कोरोना के कारण इसे टाल तो नहीं दिया गया? दोस्तों बिल्कुल बनाया गया था। 14 से लेकर 16 फरवरी को बनाया गया था। 14 से 16 फरवरी के बीच 2021 में यह बनाया गया था। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना। ये सरस्वती, हमने सरस्वती महोत्सव की बात की।